गंगा की शांत धाराओं के पास बिहार की उपजाऊ धरती पर एक ऐसा स्थान था जहां तलवार नहीं, विचार राज करते थे। जहां सेनाएं नहीं, शब्द युद्ध जीतते थे। जहां राजाओं की नहीं, गुरुओं की सत्ता चलती थी। उस स्थान का नाम था नालंदा महाविहार। आज जब हम यूनिवर्सिटी शब्द सुनते हैं तो हमें इमारतें, कक्षाएं और परीक्षाएं याद आती हैं, लेकिन नालंदा उससे कहीं अधिक था। नालंदा एक ऐसा ज्ञान नगर था जहां पूरी दुनिया के सबसे तेज दिमाग इकट्ठा होते थे। सुबह होते ही जब सूर्य की पहली किरणें मगध की भूमि पर गिरती, नालंदा की विशाल लाल पत्थरों की इमारतें सोने की तरह चमक उठती। घंटी बजती, हजारों भिक्षु और विद्यार्थी अपने अपने अध्ययन कक्षों से निकलते। किसी के हाथ में ताड़पत्रों की किताबें होती तो कोई ध्यान में लीन होता। ये कोई साधारण जगह नहीं थी, यहाँ सोचने की आजादी थी। चीन से आए हुए यात्री हुएनसांग ने लिखा था, नालंदा ऐसा स्थान है जहां प्रवेश पाना स्वर्ग में प्रवेश करने जितना कठिन है। क्योंकि यहाँ हर कोई दाखिल नहीं हो सकता था। प्रवेश के लिए कठोर परीक्षाएं होती थीं। 10 में से 7 छात्र असफल हो जाते थे। केवल वही प्रवेश पाता था जो सच में ज्ञान के योग्य होता था। नालंदा में 10,000 से अधिक छात्र रहते थे। करीब 2,000 आचार्य उन्हें पढ़ाते थे। ये संख्या आज के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों से भी ज्यादा थी। लेकिन असली चमत्कार था नालंदा की लाइब्रेरी। इसका नाम था धर्मगंज। 3 विशाल भवन, रत्नोदधि, रत्नसागर और रत्नरंजक। इनमें 9 मंजिलें थीं और उनमें थे 90 लाख से भी अधिक ग्रंथ। ये केवल किताबें नहीं थीं, ये सभ्यता का दिमाग थी। इनमें लिखा था कैसे तारे चलते हैं, कैसे शरीर काम करता है, कैसे दवाइयां बनती हैं, कैसे राजा राज्य चलाता है, कैसे मन को शांत किया जाता है। दुनिया का हर बड़ा विद्वान यहाँ आता था। तिब्बत के भिक्षु, चीन के दार्शनिक, फारस के गणितज्ञ, जावा के योगी, सब यहाँ सीखते थे। नालंदा के आचार्य केवल पढ़ाते नहीं थे, वे सोच पैदा करते थे। एक दिन एक छात्र ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, सत्य क्या है? गुरु मुस्कुराए, सत्य वो नहीं जो बताया जाए, सत्य वो है जिसे खोजा जाए। यही नालंदा था। लेकिन यही नालंदा कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि जहां लोग सोचना सीख जाते हैं, वहां उन्हें गुलाम बनाना असंभव हो जाता है। पश्चिम में एक नया तूफान उठ रहा था। घोड़ों की टापों के साथ तलवारों की चमक आ रही थी। उस तूफान का नाम था बख्तियार खिलजी। एक ऐसा योद्धा जिसने आधी दुनिया जला दी थी और अब उसकी नजर ज्ञान के इस मंदिर पर थी। किसी ने उसे बताया था, बिहार में एक जगह है जहां लोग बिना हथियार के पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। खिलजी हंसा था, तो वही सबसे खतरनाक जगह है। और उसी क्षण नालंदा की किस्मत लिख दी गई। लेकिन नालंदा अभी ये नहीं जानता था कि उसकी सबसे अंधेरी रात अब शुरू होने वाली है। दिल्ली के सल्तनत के दरबार में उस दिन असामान्य सन्नाटा था। लाल पत्थरों से बने विशाल महल के भीतर सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक अपने सिंहासन पर बैठा था। उसके चारों ओर सेनापति, काजी और तुर्की सरदार खड़े थे। लेकिन सबकी नजर एक ही आदमी पर थी। लंबा कद, चौड़ा सीना, आंखों में क्रूर चमक। वो था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, एक ऐसा योद्धा जिसने आधी दुनिया जला दी थी। वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसे किताबों से नफरत थी। लेकिन वो एक बात अच्छी तरह जानता था, ज्ञान तलवार से ज्यादा शक्तिशाली होता है। एक दिन एक तुर्की जासूस उसके पास आया। मालिक, बिहार में एक जगह है जहां राजा नहीं रहते, जहां कोई सेना नहीं है, फिर भी पूरी दुनिया उसे पूछती है। खिलजी की भौहें सिकुड़ गईं। क्या जगह है? नालंदा हुजूर। वहां हजारों लोग रहते हैं, लेकिन वो लड़ते नहीं, वे पढ़ते हैं। पढ़ते हैं? खिलजी हंसा। हाँ मालिक, कहा जाता है कि वहां की किताबों में पूरी दुनिया का ज्ञान छिपा है। खिलजी कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा,
तो वही सबसे खतरनाक जगह है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राज्य तलवारों से जीते जाते हैं, लेकिन दिल और दिमाग किताबों से जीते जाते हैं। उसने मुट्ठी भींच ली। अगर नालंदा जिंदा रहा तो ये लोग कभी हमारे गुलाम नहीं बनेंगे। यही वो क्षण था जब नालंदा की मौत का फैसला हो गया। भिक्षु ध्यान में लीन थे, विद्यार्थी ग्रंथ पढ़ रहे थे। किसी को आभास भी नहीं था कि मौत उनकी ओर बढ़ रही है। एक तिब्बती छात्र जिनका नाम था तेंजिन, लाइब्रेरी में बैठा एक दुर्लभ ग्रंथ पढ़ रहा था। उसने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, क्या ज्ञान कभी मर सकता है? गुरु मुस्कुराए, नहीं बेटा, ज्ञान शाश्वत है। उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही दिनों में ज्ञान को जलाया जाने वाला है। खिलजी की सेना घोड़ों पर सवार बिहार की ओर बढ़ रही थी। धूल उड़ रही थी, तलवारें चमक रही थीं। रास्ते में गांव जलाए जा रहे थे, मंदिर तोड़े जा रहे थे। लेकिन खिलजी का लक्ष्य कोई मंदिर नहीं था, उसका लक्ष्य था नालंदा। एक सैनिक ने पूछा, मालिक, वहां तो कोई किला नहीं है, कोई सेना नहीं है, तो हम वहां क्यों जा रहे हैं? खिलजी की आंखें जल उठीं, क्योंकि वहां वो लोग हैं जो हमें दिमाग से हरा सकते हैं। जब नालंदा के पास तुर्की सेना पहुंची तो भिक्षुओं को पहली बार खतरे का एहसास हुआ। घोड़ों की टापें, लोहे की आवाजें, धुएं की गंध। एक वरिष्ठ आचार्य बोले, शायद युद्ध आ गया है। लेकिन नालंदा के पास कोई सेना नहीं थी, उनके पास केवल प्रार्थना थी। खिलजी ने दूर से नालंदा को देखा, लाल पत्थरों की इमारतें, शांत वातावरण, ध्यान में बैठे लोग। वो हंसा, इतनी शांति, मौत से पहले की शांति। उसने तलवार उठाई, हम इतिहास बदलने आए हैं। नालंदा की नियति अब लिखी जा चुकी थी, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में पूरी मानव सभ्यता एक ऐसी आग में झुलसने वाली है जिसकी लपटें आज तक महसूस की जाती हैं। नालंदा की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। घंटी बजी, भिक्षु अपने कक्षों से निकले, कुछ ध्यान में बैठे, कुछ पुस्तकालय की ओर बढ़े। किसी को आभास भी नहीं था कि ये नालंदा की आखिरी सुबह है। दूर से धूल का गुबार उठ रहा था। घोड़ों की टापों की आवाजें धीरे धीरे पास आ रही थी। तेंजिन, वो तिब्बती छात्र, लाइब्रेरी की छत पर खड़ा क्षितिज की ओर देख रहा था। गुरुदेव, उसकी आवाज कांप गई। वो क्या है? बुजुर्ग आचार्य ने देखा, उनका चेहरा पीला पड़ गया। सेना? किसकी? मौत की। कुछ ही घंटों में तुर्की सेना नालंदा के द्वार पर खड़ी थी। बख्तियार खिलजी अपने काले घोड़े पर बैठा था। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। नालंदा के वरिष्ठ आचार्य सफेद वस्त्रों में उसके सामने आए। हम साधु हैं, उन्होंने कहा, हमारे पास हथियार नहीं है। खिलजी हंसा और नरसंहार शुरू हो गया। घोड़े दौड़े, तलवारें चली, भिक्षुओं और छात्रों पर टूट पड़ी। कोई भागा, कोई गिर पड़ा, कोई प्रार्थना करता रहा। तेंजिन एक स्तंभ के पीछे छिप गया। उसने अपने गुरु को गिरते देखा। गुरुदेव, वो चीखा, लेकिन आवाज तलवारों की खड़खड़ाहट में डूब गई। खून से नालंदा का आंगन लाल हो गया। हजारों लोग सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वे पढ़ते थे। खिलजी धीरे धीरे लाइब्रेरी की ओर बढ़ा। धर्मगंज, 9 मंजिला ज्ञान का मंदिर। उसने सैनिकों से कहा, अंदर क्या है? किताबें मालिक। तो आग लगाओ। सैनिकों ने मशालें उठाईं। पहली मशाल रत्नोदधि की खिड़की से अंदर गई और ज्ञान जलने लगा। पन्ने चिंगारी बन गए। सदियों की मेहनत धुएं में बदलने लगी। आग फैलती गई। रत्न सागर, फिर रत्न रंजक। पूरा धर्मगंज आग की लपटों में घिर गया। कहा जाता है वहां इतनी किताबें थी कि आग 3 महीने तक जलती रही। 3 महीने तक रात दिन धुआं उठता रहा। पूरी दुनिया का ज्ञान जलता रहा। तेंजिन छुपकर ये सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सिर्फ इमारत नहीं है, वो फुसफुसाया, ये हमारी आत्मा है। खिलजी ने आग को देखा और संतुष्टि से मुस्कुराया। अब ये लोग कभी सर नहीं उठा पाएंगे। उसे नहीं पता था कि उसने एक सभ्यता को जला दिया है। नालंदा उस रात मरा नहीं, वो भस्म हुआ।
और उसके साथ मानव इतिहास का सबसे बड़ा ज्ञान राख बन गया। नालंदा जल चुका था, लेकिन उसकी आग अभी भी हवा में थी। धुआं 3 महीने तक उठता रहा। राख में बदली किताबें अब भी मानो चीख रही थीं। लेकिन सवाल यह था कि खिलजी ने यह सब क्यों किया? क्या उसे सच में इन साधुओं से कोई डर था या कोई और कारण था? खिलजी अपने शिविर में बैठा आग को देख रहा था। उसके सेनापति पास खड़े थे। एक ने साहस करके पूछा, मालिक, हमने सोना नहीं लिया, न जमीन, तो ये सब क्यों? खिलजी की आंखों में अजीब सी चमक आई। क्योंकि मैं सोना जीतने नहीं आया था, मैं दिमाग जीतने आया था। उसे याद था कि कैसे कुछ महीने पहले उसने एक भारतीय विद्वान को मरते देखा था। वो आदमी जंजीरों में जकड़ा था,